हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पाव रगड़ा चाट। पाव रगड़ा चाट गुजराती रेसिपी है और इसे लोग सर्दियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम चाट के लिए रगड़ा बना के तैयार करेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने 5 बड़ी साइज़ के आलू ले लिए हैं। अब इन आलू को हमें 2 से 3 पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेने से आलू जो है वो जल्दी से उबल जाएंगे। सारे आलू को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही हमने पीले वाले जो मटर होते हैं वो ले लिए हैं। मटर को हमने 12 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब इसमें से सारा पानी जो है वो हम निकाल देंगे और मटर को भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पीला मटर डालने से रगड़े का टेस्ट और कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें उतना डालना है जिससे कि आलू और मटर जो है वो डूब जाए। साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करके इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। इस तरह से मैंने आलू और मटर को उबाल लिया है। आप देख सकते हो आलू जो है वो उबल के हल्के टूट गए हैं। इतना हमें इसे उबाल लेना है ताकि इसकी पेस्ट बनाने में आसानी हो। अब हम इसमें से 2 चम्मच मटर जो है वो अलग से निकालेंगे। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें करीब 2 चम्मच मटर को अलग से निकाल लेना है। अगर इसके साथ थोड़ा पानी भी आए तो भी चलेगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मटर को हमने अलग से निकाल लिया है। अब ये जो सारे आलू और मटर है उसे हम मैश कर लेंगे। इस तरह से चम्मच से प्रेस करते हुए इसे हमें एकदम बारीक मैश कर लेना है। इसे हमें ऐसे ही चम्मच से प्रेस करते हुए मैश करना है। देखिए मैं आपको पूरी रेसिपी दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन रेसिपी आपको सही तरीके से सीखने मिलेगी, इसलिए मैं पूरी रेसिपी आपको डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी घर पे बना के तैयार कर सके। इस तरह से हमने सारे आलू को मैश कर लिया है। इस तरह से पेस्ट के जैसे हमें इसे मैश कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई भी चटक गई है और ऊपर आ गई है। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। थोड़े प्याज हम अभी डालेंगे और थोड़े रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। प्याज को पकाते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना और अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। इस तरह से प्याज के ऊपर नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी से गल जाएगा। इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे हल्का गोल्डन होने तक पका लेना है। थोड़ी देर में प्याज जो है वो पक जाएगा। देखिए धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। अब ये प्याज हल्का गोल्डन हो गया है और ये पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट के ले लिया था, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब टमाटर को भी हमें पका लेना है। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। जैसे जैसे टमाटर पकने लगेंगे इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो टमाटर के ऊपर ऑयल आ चुका है। अब ये टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे
ताकि मसाले जले नहीं। हमने जो आलू और मटर की पेस्ट बना के तैयार की थी वो इसमें ऐड करेंगे। सारी पेस्ट हम एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसे और भी टेस्टी और बाहर के जैसा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और जो मटर हमने अलग से निकाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। रगड़ा को एकदम लारी जैसा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर फूड कलर। हमने यहाँ पे लाल फूड कलर ऐड किया है, जो खाने का कलर होता है उसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये एकदम लारी के जैसे बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है और ये ऑरेंज के जैसे दिखने लगा है। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें डालना चाहे तो डाल सकते हो वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। एक उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और ये जो साइड में परत के जैसे दिख रहा है उसे हम इस तरह से चम्मच से हटा देंगे। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। 2 से 3 मिनट में इसमें से उबाल आने लगेगा। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इसे एक अच्छा सा उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए इसमें से उबाल आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ही ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए ये अच्छे से उबल गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो कितना बढ़िया ये रगड़ा बन के तैयार हो गया है। देखिए बना है ना एकदम लारी के जैसा, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को भी हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये रगड़ा बन के तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। हमने एक पाव ले लिया है। पाव के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और पीसेस को इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे पाव के हमें छोटे छोटे पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं और इसे इस तरह से प्लेट में रख देना है। एक प्लेट में जितना आ सके उतना हम इसमें पाव रख देंगे। देखिए ये सारा पाव एक प्लेट में आ गया है, तो हमने यहाँ पे सारा पाव रख दिया है। अब हमने जो रगड़ा तैयार किया है वो इसके ऊपर डालेंगे। रगड़ा जब गरम हो तब भी उसे हमें सर्व कर लेना है, क्योंकि ये गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सारे पाव के ऊपर इस तरह से हम रगड़ा डाल देंगे। देखिए बनी है ना एकदम लारी के जैसी, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। आप भी इस चटपटी आलू रगड़ा चाट को घर पे ज़रूर से ट्राई करना। ये घर में बड़े बच्चे सबको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह से हमने सारे पाव के ऊपर रगड़ा डाल दिया है। अब इसे और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब हमने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे खजूर इमली की चटनी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे तीखी हरी चटनी। चटनियाँ हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी।
अगर ये सारी रेसिपी मैं डिटेल में बताती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार हरी चटनी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली डालने से ये चाट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अब हमने जो प्याज अलग से रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर बेसन की सेव डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आलू भुजिया भी डाल सकते हो, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पाव रगड़ा चाट बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये चाट बनके तैयार है। आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हो। बहुत ही कम मेहनत में आप इसे घर पे बना के तैयार कर सकते हो। देखिए बनी है ना एकदम लारी के जैसी, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। सो गाइस आप भी एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर से ट्राई करना। मेरे बताए तरीके से आप इस रेसिपी को बनाओगे तो पहली बार में ही ये परफेक्ट बनके तैयार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। ऐसी ही नई नई रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे देखने और सीखने को मिलेगी। तो नई नई रेसिपीज सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।